एक गांव में एक किसान का परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक किसान, उसकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी रहा करते थे। किसान ने अब की बार मटर की खेती की थी। हर रोज वह सुबह जाता, हल जोत कर खेत का काम करके फिर शाम को वापस आ जाता। एक दिन वह दोपहर का भोजन ले जाना भूल गया। उस दिन उसकी पत्नी उसके लिए दोपहर का भोजन लेकर खेत पर गई तो उसने देखा मटर के खेत में एक बहुत बड़ा मटर का दाना लगा हुआ है। उसने उसे तोड़कर सब्जी बनाने के लिए घर पर ले आ गई। अगले दिन जैसे ही उसने मटर के दाने को काटा, वह लुढ़कता होगा दूर जाकर फट गया। उसमें से एक हट्टा कट्टा बौना आदमी उसमें से बाहर आया। बाहर आते ही उसने कहा, आप ही मेरी माता हो, मुझे कोई नाम दीजिए। उसने थोड़ी देर सोचकर, तुम लुढ़कते हुए मटर से आए हुए हो, अतः तुम्हारा नाम लुढ़कता मटर। एक दिन की बात है, किसान अपने बेटों को लेकर खेत के लिए जा रहा था। जाते हुए उसने अपने पत्नी से कहा कि बेटी से मध्याह्न का भोजन भिजवा देना। इतने में उसकी बेटी ने कहा कि मुझे तो खेत का रास्ता पता ही नहीं है, मैं कैसे आ सकती हूं। तब किसान ने कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं यहीं से हल जोतते हुए अपने खेत तक जाऊंगा, उस लकीर को देखकर खेत तक पहुंच जाना। तब बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी। दोपहर के समय वह लड़की खाना लेकर खेत की तरफ चल पड़ी। उसे लकीर को देखती हुई वह लड़की जा रही थी। इतने में एक दूसरा लकीर उस लकीर को काटता हुआ तिरछे से चला गया। वह दूसरी तरफ मुड़कर तिरछे लकीर की तरफ चली गई। उस लड़की को एक विशाल अजगर ने बंदी बना लिया था। शाम को जब किसान और उसका बेटे घर वापस आए तो क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, हम लोग दिन भर खेत में काम किया और हमारे लिए खाना तक नहीं भेजा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हमारी बेटी खाना लेकर नहीं पहुंची? मैंने तो मध्याह्न में ही भेज दिया था। यह बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। इतने में किसान के बेटों ने बोला कि हम जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। तब उन्होंने सुबह उसके पिता द्वारा खींची गई लकीर को देखते हुए उसका अनुसरण किया। जो लकीर तिरछे में गया था, वे भी उसी की तरफ मुड़कर चले गए। जब बेटों को गए बहुत देर हो गई तो किसान और उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे चला गए। जब घर के सभी लोग चले गए, लुढ़कता मटर को बेचैन होने लगा। वह भी पीछे पीछे लकीर को देखता हुआ चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक अजगर ने उन सबको गुफा के अंदर बंदी बनाकर रखा है और वह अजगर दूसरी तरफ आराम से सो गया। उसे देख बहुत गुस्से में बोला, कौन है वहां पर? तब अजगर ने जागकर कहा कि अगर तुम्हें इन सबको ले जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। तब लुढ़कता मटर ने कहा, मुझे स्वीकार है। उन दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अजगर कभी लुढ़कता मटर को उठाकर इस तरफ पटकता तो कभी उस तरफ पटकता। बहुत देर युद्ध करने के बाद लुढ़कता टमाटर को बहुत गुस्सा आया। उसने सांप की पूंछ को पकड़कर इधर उधर पटक पटक कर मार दिया। बाद में उसने उन सबको आजाद कर दिया। बहुत बुरी तरह थके होने के कारण वहीं पर सो गया। काफी देर होने के बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह खुद पेड़ से बंधा हुआ है। अब उसके समझ में आया कि उसके घर वाले ही उससे नफरत करते हैं। उसने अपने आप को खोलकर घर की तरह चला गया और बाहर एक बड़े पेड़ को उखाड़कर घर के ऊपर पटक दिया, जिससे सब लोग वहीं मर गए। अब वह अकेला था। वह अकेला जंगलों से होता हुआ जा रहा था तो रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया जिसका नाम था बरगद फाड़। वह आदमी अपने हाथों से बरगद के शाखाओं और तने को फाड़ रहा था। उसकी ताकत को देख लुढ़कता मटर उसके पास गया। पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसे आदमी ने कहा, तो मेरा नाम बरगद फाड़ है। तब बरगद फाड़ ने से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम लुढ़कता मटर है। यह सुनकर वह हंस पड़ा। उसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। वे दोनों जंगल के रास्ते से होकर एक नदी के किनारे जा रहे थे तो आगे जाते हुए उन्होंने देखा कि एक आदमी अकेले पूरी नदी को रोक कर खड़ा हुआ। तब उन्होंने आश्चर्य होकर उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसे आदमी ने कहा, दिखता नहीं है। क्या नदी रोक है मेरा नाम, और मैं अकेले इस पूरे नदी को रोक सकता हूं। जब नदी रोक ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बरगद फाड़ है। और दूसरे से पूछा तो मेरा नाम लुढ़कता मटर है। यह सुनकर दोनों की हंसी निकल गई। अब तीनों मित्र बन गए थे। अब तीनों उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने पैरों से पूरे पहाड़ को हिला रहा है। वे तीनों बहुत आश्चर्य में पड़ गए। पास में जाकर पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि दिखता नहीं है। क्या मैं पर्वत को हिला रहा हूं? तो मेरा नाम पर्वत हिला है। जब पर्वत हिला ने उनसे उनका परिचय पूछा तब सबने अपना अपना नाम सुना दिया। अंत में जब लुढ़कता मटर ने अपना नाम सुनाया तो सब हंसने लगे। अब चारों पक्के दोस्त बन गए थे। चारों मिलकर आगे जाकर एक जंगल में अपना डेरा डाला। चारों ने मिलकर आपस में काम बांट लिया। एक आदमी यहां पर सबके लिए भोजन बनाएगा,
बाकी 3 लोग जंगल जाकर शिकारी करेंगे। सबसे पहले बरगद फाड़ ने कहा, मैं आप सबके लिए भोजन बनाऊंगा, आप लोग जाकर शिकार कीजिए। सब लोग चले गए। इधर बरगद फाड़ ने अपना काम जल्दी करके आराम करने के लिए सोचा। इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया, जिसकी मूंछ और दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी। वह बरगद फाड़ के पास आया और कहने लगा, मुझे रोटी चाहिए। बरगद फाड़ ने मना कर दिया। बरगद फाड़ ने कहा, अगर तुमको रोटी चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने हाँ कर दिया। अब दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। वह बूढ़ा व्यक्ति अब से बरगद फाड़ को उठा पटक कर उसे हरा दिया। हरा के उसने जो भी भोजन बनाया था, रोटी और सब्जी दोनों लेकर चला गया। थोड़ी देर में जब बरगद फाड़ को होश आया तो उसने जल्दी जल्दी फिर से सबके लिए रोटी और सब्जी बनाकर रख दिया। जब शाम को तीनों वापस आए और खाने लगे तो एक दूसरे के मुंह को देखकर सोचने लगे कि भोजन इतना गर्म क्यों है। खाकर सो गए। अगले दिन नदी रोक की बारी थी। वह भी जल्दी जल्दी भोजन बनाकर बैठा था कि इतने में बूढ़ा वहां पर आया और भोजन मांगा। पहले दिन की तरह दोनों के बीच में युद्ध हुआ। बूढ़े ने नदी रोक को हरा दिया, फिर भोजन लेकर चला गया। फिर से नदी रोक ने जल्दी जल्दी भोजन बनाकर बैठ गया। इतने में बाकी तीनों आकर भोजन करने लगे। फिर एक दूसरे को देखकर भोजन करके सो गए। अगले दिन पर्वतहिला की बारी थी। वह भी पहले की तरह भोजन बना रहा था कि बूढ़ा व्यक्ति फिर से आया और पर्वतहिला से युद्ध करके भोजन लेकर चला गया। अगले दिन लुढ़कता मटर की बारी थी। वह भी जल्दी जल्दी भोजन बनाकर बैठा ही था कि इतने में बूढ़ा व्यक्ति आया और भोजन मांगने लगा। लुढ़कता मटर ने कहा, पहले मुझसे युद्ध करो, फिर भोजन लेकर जाओ। अब दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। बूढ़े ने लुढ़कता मटर को पकड़कर इधर उधर फेंक दिया। गुस्से से भरा लुढ़कता मटर अपने दोनों हाथों से बूढ़े के मूंछों को पकड़कर इधर उधर पटककर एक पेड़ से बांध दिया। जब तीनों जंगल से वापस आकर हाथ पैर धोकर जब भोजन करने लगे, भोजन ठंडा होने के कारण सभी लोग एक साथ बोल पड़े कि आज वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं आया क्या। तभी लुढ़कता मटर ने कहा कि तुम लोग पहले भोजन करो, मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाऊंगा। सबने मिलकर भोजन किया और लुढ़कता मटर के पीछे जाने लगे। जब वे लोग उस पेड़ तक पहुंचे तो देखा कि वह बूढ़ा पेड़ को ही उखाड़कर जा चुका है। उन चारों ने उसे पेड़ की लकीर को देखते हुए उसका पीछा किया। अंत में वह पेड़ एक बहुत बड़ी खाई के अंदर गिरा हुआ दिखा। तब चारों ने खाई के अंदर झांक कर देखा तो उसे पेड़ के ऊपर एक सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। जब उन्होंने पूछा कि हे राजकुमारी, तुम यहां कैसे? तब राजकुमारी ने कहा कि मैं एक श्रापित हूं, जिसके कारण मुझे बूढ़ा बनना पड़ा था। अब मैं श्राप मुक्त हो चुकी हूं, कृपया मुझे यहां से निकालिए। वह खाई बहुत बड़ी थी। उसी खाई के अंदर कोने में एक गिद्ध बैठा हुआ था। वह उस खाई का मालिक था। गिद्ध ने कहा कि मुझे भोजन चाहिए। इस खाई में बहुत सारे भेड़ और पानी भरा हुआ है। मुझे जो भी खाना और पानी पिलाएगा, राजकुमारी अपने आप खाई से बाहर निकल जाएगी। यह बात सुनकर लुढ़कता मटर खाई के अंदर कूद गया। उसने एक हाथ में बहुत सारे भेड़ पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से पानी। गिद्ध के मुंह में एक बार भेड़ डालता, फिर पानी डालता, भेड़ पानी डालता हुआ जा रहा था। इस तरफ राजकुमारी ऊपर उठती हुई जा रही थी। राजकुमारी को ऊपर पहुंचने के लिए थोड़ा सा रह गया था, परंतु लुढ़कता मटर के पास भेड़ें खत्म हो चुकी थीं। वह अपने जंघे का मांस काटकर गिद्ध के मुंह में डालता, फिर पानी डालता। इस तरह पूरे शरीर का मांस काटकर गिद्ध को खिला दिया। इधर राजकुमारी ऊपर पहुंच चुकी थी। खून के बह जाने के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। गिद्ध जब आंखें खोली तो देखा कि लुढ़कता मटर बेहोश पड़ा हुआ है। उसने उसके शरीर को पहले की तरह ठीक कर उसे होश में लाया और पूछा कि एक वर मांगो। लुढ़कता मटर ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो राजकुमारी और वे तीनों आदमी कहां पर हैं, उनका स्थान बताओ। तब गिद्ध ने कहा कि जंगल के अंदर एक महल है। उसके अंदर राजकुमारी के लिए वे तीनों आपस में लड़ रहे हैं। जो भी जीतेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। यह सुनकर लुढ़कता मटर उन तीनों के पास गया, फिर एक एक को चुनौती देकर तीनों को हरा दिया। उसके बाद महल के अंदर राजकुमारी के साथ खुशी से रहने लगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।